नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप भी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो मैं आप सभी लोगों के लिए आज की लेटेस्ट और बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूं। ये वीडियो सारे पेंशनर्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस खबर को जानना ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना बिना स्किप किए। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। यहाँ पर आपको इसी तरीके की सही और सटीक जानकारी देखने को मिलती है। और इस वीडियो को अपने तमाम सहयोगियों के साथ शेयर जरूर से कर देना। ईपीएस न्यूनतम पेंशन में 1,000 रुपये से 7500 रुपये की बढ़ोतरी में देरी क्यों हुई, सरकार ने क्या कारण बताए। संसद में केंद्र सरकार से एक बार फिर पूछा गया कि ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये अब तक जो है वो यहाँ पे 7500 रुपये क्यों नहीं किया गया है। ठीक है, तो क्या जवाब दिया है, आगे बढ़ते हैं। 15 दिसंबर को लोकसभा में सांसद राजेश रंजन ने श्रम मंत्रालय से पेंशन बढ़ाने में देरी और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पेंशन निर्धारण को पूरी तरह से लागू करने में देरी के कारणों को स्पष्ट करने को कहा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लिखित जवाब में यह बताया कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांग को अभी तक जो है वो स्वीकार क्यों नहीं किया गया है। हालांकि अभी उसने इस मुद्दे को जो है वो गंभीरता से स्वीकार किया है और उसका यहाँ पर जो है वो रिप्लाई दिया है, जवाब दिया है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी जो ईपीएस 95 जो पेंशनर्स है जिनको पेंशन मिल रही है उनकी जो न्यूनतम पेंशन है उसको 7500 रुपये मासिक पेंशन यानी हर महीने 7500 रुपये पेंशन करना और पारिवारिक पेंशन, उसके साथ साथ महंगाई भत्ता देना और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। यानी सबसे पहली उनकी मांग है कि मासिक पेंशन जो 1,000 रुपये है उसको बढ़ा करके 7500 रुपये की जाए, पारिवारिक पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता दिया जाए और साथ ही साथ चिकित्सा सुविधाओं को यहाँ पे पूरी तरीके से मुफ्त कर दिया जाए। संसद में उठाए गए प्रश्न के अनुसार देश भर में लगभग 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगी यानी 78 लाख से भी ज़्यादा करीब करीब जो ईपीएस पेंशन भोगी हैं वो यहाँ पे वृद्धावस्था में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस तरीके की बात यहाँ पे संसद में की गई है और कई वर्षों से शांतिपूर्ण यानी शांति तरीके से कोई भी बिना हल्ला किए, बिना कोई दबाव डाले बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करे हैं सरकार के सामने। और यहाँ पे जो वो आंदोलनों के माध्यम से सरकार से जो है वो इस आर्थिक जो अभी चल रही है आर्थिक स्थिति, उनसे यहाँ पे सरकार से राहत की मांग पेंशनर्स कर रहे हैं। यह मांग लंबे समय से लंबित है और पेंशन भोगी सरकार से बार बार स्पष्ट निर्णय और समय सीमा की मांग कर रहे हैं कि स्पष्ट निर्णय दो और स्पष्ट समय बताओ कि कब तक आप हमारी मांगों को पूरा करोगे, कब तक पेंशन बढ़ाओगे, डीए दोगे, ये सारी चीज़ें कब करोगे, स्पष्ट टाइम बताया जाए। वर्तमान पेंशन जो है वो कब तय की गई थी, तो वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत जो न्यूनतम पेंशन है वो 1,000 रुपये प्रति माह ही है। यह न्यूनतम राशि 2014 में निर्धारित की गई थी और यह सरकार की सुनिश्चित करने के लिए बजटीय सहायता प्रदान करती है कि किसी भी पेंशन भोगी को जो है वो इस राशि से कम पेंशन ना मिले। तब से जीवन यापन की लागत में वृद्धि के बावजूद न्यूनतम पेंशन में कोई संशोधन नहीं हुआ है। ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन भी मुद्रास्फीति या महंगाई भत्ते से जुड़ी नहीं है। ईपीएस पेंशन का जो वित्त पोषण है वो कैसे होता है, तो इस योजना की संरचना की व्याख्या करते हुए श्रम मंत्रालय ने कहा कि ईपीएस 95 एक परिभाषित अंशदान, परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन कोष की निधि में नियुक्तों द्वारा वेतन का
333% अंशदान और केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वेतन का 1.16% अंशदान जो प्रति माह 15,000 रुपये तक हैं शामिल है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इसी संचित राशि से किया जाता है। मंत्रालय ने कहा बीमा संबंधी घाटे को मुख्य कारण बताया गया है। इसमें आगे कहा गया है ईपीएस 95 के अनुच्छेद 32 के तहत अनिवार्य रूप से निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और 31/3/2019 को निधि के मूल्यांकन के अनुसार इसमें यहाँ पे जो एक्चुअल घाटा है, मंत्रालय ने कहा कि यह घाटा एक प्रमुख कारण है जिसके चलते न्यूनतम पेंशन में तीव्र वृद्धि करना या ईपीएस पेंशन को जीवन यापन लागत सूचकांक से जोड़ना मुश्किल है। सरकार ने यह भी बताया कि वह हर साल किए जाने वाले नियमित 1.16% अंशदान के अतिरिक्त 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए पहले से अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करती है। महंगाई भत्ता डीए से जुड़ी पेंशन व्यवहार्य नहीं पाई गई। मंत्रालय ने उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति यहाँ पे HAMC की सिफारिशों का हवाला दिया जिसने ईपीएस 95 के तहत महंगाई भत्ता शुरू करने के मुद्दे की जांच की थी। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि निधि की बीमा संबंधी स्थिति को देखते हुए ईपीएस पेंशन को जीवन यापन लागत सूचकांक से जोड़ना या महंगाई भत्ता अभी प्रदान करना संभव नहीं है। तो यही थी अभी के अपडेट। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा वीडियोस बना के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इस वीडियो को अपने सभी सहयोगियों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।